अब बतौर मुख्यमंत्री उन्हें यहां पर यह कमान सौंपी जाएगी। देखिए, दक्षिण उज्जैन सीट प्रतिष्ठा बताई जा रही थी कि इस बार उनकी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना एक कद्दावर नेता उतारा हुआ था। लेकिन जीत जिस तरह से यहां से 3 बार हासिल हुई है, ऐसे में रिकॉर्ड भी अपने नाम किया हुआ है। मोहन यादव को लेकर हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से हम मनोज आपके पास आएंगे, हम डिटेल जानना चाहेंगे कि मोहन यादव ही अगर मध्य प्रदेश के बतौर मुख्यमंत्री हैं तो क्यों हैं? क्या वो शख्सियत है इनकी? क्या वो पॉइंटर्स आपको नजर आते हैं जिसकी वजह से इतने बड़े राज्य की कमान यहां पर उन्हें तमाम दिग्गजों को छोड़कर सौंपी गई है? देखिए, सबसे अहम बात है कि वो ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो लीडरशिप होती है, यानी जब कहा जाता है कि बीजेपी में अगर आप छात्र संगठन के तौर पर आपने बीजेपी में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि बीजेपी की छात्र इकाई है उसमें आपने काम किया है, तो मोहन यादव लगातार बीजेपी की जो ABVP जो है वहाँ से नीचे से उठकर ऊपर आए हैं। और इसके बाद तो 3 बार लगातार उज्जैन की जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, महाकाल की नगरी की उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन, और उससे हैट्रिक यानी 3 बार चुनकर आ चुके हैं मोहन यादव। और जो उनके बारे में सबसे अहम बात है कि जब वो विधायक बने और वहाँ पर जो उनकी जो शैक्षणिक योग्यता अभी हमारे पास अभी वहीं उज्जैन से आई है कि मोहन यादव ने BSc LLB और राजनीति विज्ञान में MA किया है। इसके अलावा PhD भी किया हुआ है मोहन यादव ने राजनीति विज्ञान से, MBA भी किया हुआ है। यानी पार्टी कुछ अलग सोच रही है, पार्टी का नीचे का कैडर, क्योंकि एक बड़ा नाम था OBC का शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान 16.5 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इस बार पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने नहीं रखा। इसके बाद जाहिर तौर पर ये तो होना ही था, आप कह सकते हो, क्योंकि जैसे पिछली बार विंध्य क्षेत्र को पूरी तरह से उपेक्षित किया गया था, अब विंध्य क्षेत्र में पार्टी को दूसरी बार लगातार मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके से शानदार जीत मिली है। तो वहां से मनोज, जो कुछ फैक्ट्स हमारे पास भी हैं उसके हिसाब से डॉक्टर मोहन यादव जो हैं साल 2013 में करीब 9,652 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी, 2018 में 18,632 वोटों से जीत हासिल की थी, और इस बार तो कांग्रेस प्रत्याशी को मात देते हुए 12,941। जो फैक्ट्स इस वक्त हमारे पास मौजूद है पूरे सटीक भी हैं। आपको लगता है जीत का ये दायरा भी बढ़ता गया? पार्टी चाहती थी एक ऐसा नाम जो जनता के बीच स्वीकार्य हो, उसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला हुआ है? देखिए, जनता के बीच स्वीकारता की जहां तक बात है तो मध्य प्रदेश के इस चुनाव ने एक चीज साबित कर दी है, क्योंकि 3 महीने पहले इसी मध्य प्रदेश में बीजेपी के तमाम सर्वे कह रहे थे कि बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने, अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री, भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री, इन लोगों ने आकर मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाला और मध्य प्रदेश के मन में मोदी की थीम पर, मध्य प्रदेश के MP के मन में मोदी, मोदी के मन में MP, ये थीम थी। इस थीम पर चुनाव लड़ा और सामने मोहन यादव को चुना गया। इसमें आप एक चीज देखिए, बीजेपी का एक अगला टारगेट है कि उसके पास मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें हैं, यानी एक सीट छिंदवाड़ा का कमलनाथ का किला अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। तो मोहन यादव को चुनने में एक OBC चेहरा, महाकाल की नगरी, आप एक अहम बात देखिए, एक धार्मिक नगरी महाकाल की नगरी से एक चेहरे को निकालकर बीजेपी सामने लाई है। कार्यकर्ताओं के उत्साह को हम पूछते हैं कि मोहन यादव का नाम जो सामने आया, आप कहाँ से हैं? मैं हूँ एक्चुअली सीधी जिले से हूँ जी। मोहन यादव आपके अगले मुख्यमंत्री होंगे जी, ये अभी हो गए हैं जी। आज अब हम लोगों को आज नए मुख्यमंत्री मिले हैं मोहन यादव जी। मोहन यादव जी को हम लोग बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। सिहावल विधानसभा क्षेत्र की जनता, देखिए आप लोगों में, हम कार्यकर्ताओं से और बात करते हैं, अगले मुख्यमंत्री का नाम आपने सुना? हाँ बोलिए। तो ये तो खैर गलत हुआ है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर को बनना चाहिए था। ये आप तो समर्थन की बात कर रहे हैं, तो फिर कैसी बात? ये मतलब मोहन यादव का नाम पार्टी ने तय किया। मोहन यादव काबिल नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर हर प्रकार से काबिल है, 2 बार। चलिए मनोज, जितना कहा जा सकता है कि सबकी अपनी अपनी पसंद है, और अमूमन ऐसा होता भी है जब पार्टी में बड़े चेहरे होते हैं तो उनके समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त होते हैं, और हर कोई यही चाहता है कि अपना जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर जरूर। ये 3 चेहरे इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, आप समझिए, मोहन यादव तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव, यानी कि वो चेहरा जिसके बारे में जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इन्होंने PhD भी यहां पर की है, और साथ ही मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए CM होंगे। आपको यहां पर हम डिटेल बता रहे हैं कि किस तरह से ये वो बड़े चेहरे अब सामने आ चुके हैं। मोहन यादव, देखिए बैठक जो चल रही थी उसमें आखिर कौन होगा चेहरे के तौर पर
आखिरकार मोहन यादव यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर यहां पर सामने आए हैं। उज्जैन की दक्षिण विधानसभा सीट जो कि प्रतिष्ठा के तौर पर एक बड़ी सीट मानी जा रही थी, वहां से 3 बार इन्होंने जीत हासिल की है। हैट्रिक यहां पर उन्होंने हासिल की है। और ये सीधी तस्वीरें देखिए बीजेपी दफ्तर से इस वक्त आपके सामने आ रही हैं, जहां पर विधायक दल की बैठक भी चल रही थी, जो अब कही जा सकती है कि खत्म हो गई है, लेकिन इस बीच वो नाम यहां पर सामने आ गया है जिसका इंतजार किया जा रहा था। डॉक्टर मोहन यादव 3 बार आपको बता दें चुनाव जीतने वाले विधायक पहली बार बने हैं। दक्षिण विधानसभा सीट जो कि उज्जैन की है, एक साथ 3 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड उनके नाम है। बताया जाता है कि कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की एक लंबी फहरिस्त हमेशा से इन्हें मजबूती भी देती रही है। हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि बहुत सी वजह हो सकती है। बतौर मुख्यमंत्री अगर चुना गया है तो उसके पीछे पार्टी ने जो मंथन किया होगा, महामंथन किया होगा, उसके पीछे कई वजह हो सकती है। देखिए, एक बड़ा ओबीसी का चेहरा भी माने जाते हैं, बाबा महाकाल की नगरी से आते हैं, 3 बार जीत हासिल यहां से की है, बीएससी, एलएलबी, पीएचडी, एमबीए हासिल किया है और एक युवा चेहरा, राजनीति के लिहाज से एक युवा चेहरा कहा जा सकता है। और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने कई मंचों से ये कह चुके हैं कि एक युवा चेहरे को भी मौका यहां पर वक्त वक्त पर दिया जाता रहना चाहिए, यानी कि जो बुजुर्ग हैं उन्हें सम्मान के साथ साथ राजनीति और साथ ही जो युवा हैं उनके हाथों में एक बागडोर यहां पर होनी चाहिए। ऐसे में कहा जा सकता है कि बहुत सारे महामंथन में ऐसे पॉइंटर्स निकल कर सामने आए होंगे जहां पर मनोज यादव को आखिरकार बतौर मुख्यमंत्री चुन लिया गया। ये सीधी तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से है। और अगर ऐतिहासिक तौर पर आप समझिए तो आप ये समझिए कि किस तरह से साल 2013 में इन्होंने 9,652 वोटों से जीत हासिल की थी, 2018 में 18,632 वोट से हासिल की थी जीत। और इस बार तो कहा जा रहा था कि उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जिसमें शिवराज सरकार के वरिष्ठ मंत्री की पूरी साख दांव पर लगी हुई है। ऐसे में 12,941 वोटों से जीत उन्होंने इस बार हासिल की। ये भी एक बड़ा बैकग्राउंड कहा जा सकता है। और ये मंच की तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने खुद बतौर मुख्यमंत्री 18 साल एक बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने सत्ता पर वो काबिज हुए हैं, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकालकर विकास की फहरिस्त में आगे किया है। अब चाबी जो है, सत्ता की चाबी या जनता की जो कमान है, मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनोज यादव के हाथ में आ चुकी है। मध्य प्रदेश के नए सीएम के तौर पर उन्हें चुन लिया गया है। 2013 में पहली बार वो विधायक बने थे, तब से विधायकी उनकी शुरू हुई थी। जनता के विकास कार्यों का जो पूरी जिम्मेदारी थी वो उनके कंधों पर यहां पर आई थी। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा स्पीकर होंगे, अपडेट ये भी आप तक बड़ी खबर के तौर पर यहां पहुंचा दें। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम यहां पर होंगे। महामंथन चल रहा था पिछले काफी दिनों से, बड़ी जीत यहां पर हासिल की। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार ताली बजाए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष, तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी आखिर कौन संभालेगा, किसके हाथ में जनता की अब ये पूरी कमान होगी, कौन मध्य प्रदेश की पूरी विकास की रूपरेखा यहां पर तय करेगा, ये तय कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर जानकारी आप तक पहुंचा दे।